आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 3 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2026 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था कि रूरल एरिया में जो भी सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, और इसमें पक्का घर बनाने के लिए पहाड़ी राज्यों में 1,30,000 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये देने का प्रावधान है। साथ ही अब तक लगभग 3 करोड़ घर प्रोवाइड करा दिए गए हैं और लक्ष्य कितना है कि 2029 तक 4,95,000 घर बनवाना। उसके बाद अगली न्यूज़ है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनमें अगर कोई भी नए CEO नियुक्त होते हैं तो उनको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो DGCA के नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? वीर विक्रम यादव को। अब हम जान लेते हैं DGCA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो DGCA है वह एक वैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो भारत में नागरिक उड्डयन होगा, यहाँ पे उड्डयन है, उसको विनियमित करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इंडिगो के नए CEO हैं वो विलियम बॉल्स को नियुक्त किया गया है। अब इंडिगो की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम, हरियाणा। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है? अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? कि आपको पता होगा जो भारत के पहले नागरिक हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उन्हीं को सबसे पहले प्रथम नागरिक के रूप में उनको काउंट किया गया है। अब हम जान लेते हैं भारत की 16वीं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जो 16वीं जनगणना है उसका पहला चरण है, उसमें घरों को सूचीकरण किया जाएगा और ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक रहेगा। और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी जो फरवरी 2027 तक रहेगी। अब जो डिजिटल जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ये याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 2027 की ये जो जनगणना हो रही डिजिटल वाली, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सुदर्शन पटनायक। अब इसका आधिकारिक शुभंकर कौन है? प्रगति वो महिला स्वरूप है और विकास पुरुष स्वरूप है। आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ये आप देखिए kccensus.government.in। अब अगली न्यूज़ देखेंगे महत्वपूर्ण। अगली न्यूज़ क्या है कि PM कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो PM कुसुम योजना है उसकी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 31 मार्च 2027। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। PM कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और इसका नोडल मंत्रालय वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो किसान हैं उनको खेती के लिए सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देना, और ये सब्सिडी कितनी हो सकती है? 30 से 90% तक हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नाइक्टिवेक्ट्रेकस काली नामक नई प्रजाति की नाइट फ्रॉग यानी कि रात्रि मेंढक की खोज कहाँ पर की गई है? तो यह काली टाइगर रिजर्व में की गई है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त करने की समय सीमा तय की थी। वो कितनी थी? 31 मार्च 2026। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में जो शीर्ष राज्य है वह कौन सा है? तो वह है राजस्थान, और सेकंड पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे गुजरात। अगला और लास्ट आज का जो न्यूज़ है वो ये है कि एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति जी ने किया है। कौन सी बुक है? टाइड्स ऑफ टाइम, इंडियाज हिस्ट्री थ्रो
मुरल्स इन पार्लियामेंट। तो इसके लेखक कौन हैं? सुधा मूर्ति जी इसकी लेखक हैं। अब आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन कि भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई। इन दोनों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल सानिक्स पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।